मजा आ रहा है, भैन आ रही है, खुश हो रहे हो। ओए मोनी भैन जी, ईशाना इप्सिता के आने की खुशी में इतनी खुश हो रही है, देखो। खुश क्यों ना हो भाई, 6 महीने में पहली बार दोनों बहनें साथ में जिंदगी बिताने वाली हैं। ये तो खुशी की बात हुई ना। और अब माता रानी की कृपा से इप्सिता जब घर में आएगी, दोनों बहनों का आपस में मिलाप होगा ना, तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। उसमें भी कोई देर नहीं है। शब्द और माही बस इप्सिता पुत्र को लेकर आते ही होंगे। देखो, मैंने तो आरती की थाली भी तैयार कर दी है। बहन जी, इस दिन को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। आपका चेहरा देखकर ही पता चलता है आप कितनी खुश हैं। एक और अच्छी बात हो गई कि आप भी यहाँ आ गए। पर मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। एक तरफ माही की खुशी है तो दूसरी तरफ सोनी का दुख। आप तो सोनी के लिए बहुत परेशान हो रही होंगी ना। वाहिगुरु जानते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा एक बेटी को खुशी मिले तो दूसरी को दुख, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं, एक को तो दुख उठाना ही पड़ेगा ना। लो, ये लोग भी आ गए। चलो भाई। इप्सिता किथे है? भाई शब्द माही, इप्सिता कहाँ है? ताई जी वो उन्होंने इप्सिता को वापस देने से मना कर दिया। माही, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? देखो, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मैं इस बात से दुखी नहीं हूं शब कि उन्होंने हमारी बेटी हमें नहीं दी, लेकिन मैं उस बात से दुखी जिस तरह से जीत ने हमें इप्सिता को नहीं लौटा। और सुनी, उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरी बेटी लौटा देगी, फिर वो अपनी बात से कैसे मुकर गई? इसमें उनका कसूर भी कहाँ है माही? सोनी को बच्चे से बहुत लगाव है ना। सोनी को बच्ची से लगाव, और जीत, क्या जीत भी इप्सिता से उतना ही प्यार करता? या उसने सिर्फ बच्ची इसलिए नहीं लौटाई क्योंकि उसे डर था कि इप्सिता के चले जाने से
सारी धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ चला जाएगा। माही, ये तुम कह रही हो? वही कह रही हूँ शब, जो मुझे सामने नजर आ रहा है। देखो माही, वो इप्सिता को वापस नहीं देना चाहते क्योंकि वो इप्सिता से बहुत प्यार करते हैं, और कुछ नहीं, और इसमें कोई बात नहीं है। बात है पुत्र, बात है। हमारी इप्सिता उनके लिए लक्ष्मी देवी का रूप है, जो घर में दौलत लाती है, तरक्की लाती है, बरकत लाती है। इससे ज्यादा वो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वो उन लोगों के लिए और कोई मायने नहीं रखती पुत्र। हमारी बच्ची, मैं क्या जी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी इप्सिता हमसे दूर जाने वाली थी। ये मत भूल दुर्गा, इप्सिता एक्चुअली माई की बेटी है। मैं का इनकार करती हूँ मैं क्या जी कि ये माई की बेटी नहीं, लेकिन इसमें तो सारी गलती सोनी की है। सोनी अगर हाँ ना कहती ना तो बात वहीं खत्म हो जाती पुत्र। सोनी ने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया है। तू भी एक माँ है, जरा माँ के नजरिए से सोच। प्लीज डैड, वो जो भी हो, जो हो गया सो हो गया। आई होप अब ये बात यहीं खत्म हो गई हो। भगवान करे पुत्र बात खत्म हो गई हो, लेकिन मुझे तो डर है पुत्र कि हमारी इप्सिता को किसी की नजर न लग जाए। मम्मी जी ऐसे मत कहिए। माही ने इप्सिता को जन्म दिया है। मैं मानती हूँ सोनी कि ये माई की बेटी है, उसने इसे जन्म दिया, लेकिन एक बात बता, माही ने तुझे नहीं कहा था कि हम बड़ी मुसीबत में हैं, बड़ी दुख तकलीफ में हैं, मैं अपनी इप्सिता को वापस लेने आई? लेकिन मम्मी जी, देख पुत्र, माही ने तुझे कहा था कि नहीं? ये बात नहीं है मम्मी जी। बस सोनी, क्यों उनका बचाव कर रही हो जब तुमने खुद कहा था कि माही ने खुद ऐसी बात कही थी? तुम खुद इस बात को मानने से क्यों इनकार कर रही हो? लेकिन माही ने यह भी कहा था कि वो इप्सिता को बहुत मिस कर रही है और ये उनका आखिरी सहारा है। वो बुरे से बुरे हाल में है जी। क्या हम उनकी इतनी सी भी हेल्प नहीं कर सकते? हेल्प तो की थी ना सोनी, मैंने ब्लैंक चेक दिया था सोनी, ब्लैंक चेक। क्या वो हेल्प नहीं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें माही के लिए तकलीफ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंसान गलत रास्ते पर चल रहा हो हम तब भी उसे सपोर्ट करें। और सच तो यही है सोनी कि शब ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है इप्सिता के नाम कितने पैसे हैं और कितनी जायदाद है। सिर्फ इसीलिए वो इप्सिता के जरिए वो आसान और गलत रास्ते से वो सारे पैसे हासिल करना चाहता है। और इस बात को समझो सोनी, बात को समझो सैम, ये सारी टी शर्ट्स मैंने सिलेक्ट की है। मैं अपनी सिलेक्शन भूल जाऊंगी क्या? ओए टीना जी, जब मिला तो ये तो मैंने भी सिलेक्ट नहीं की, ये तो मुझे भी नहीं चाहिए, ये मेरे टाइप का नहीं है। हे सुकी, ये तुम्हारे टाइप की है। कम ऑन सैम, एक बार उससे पूछना तो चाहिए उसे चाहिए था या नहीं। इसमें पूछना क्या है? वैसे भी दिवाली या किसी त्योहार के टाइम पे कपड़े खरीदता होगा, और इतने महंगे कपड़े एक बार में उसने सोचा भी नहीं होगा। और हाँ सुकी, ये ग्लास भी रख लो, मैंने नए खरीद लिए। तुम कपड़े देख लो, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। आई एम सॉरी सुखी, वो सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है जी। थैंक यू की बात है, थैंक यू है जी।
वो देखो वो कितनी बढ़िया टी शर्ट है? वो पहनूंगा तो फटांग लगूंगा जी। और जी वो चश्मे भी बुरे नहीं है जी। हेलो जी, ओ सैम जी का तो शुक्रिया अदा करना भूल गया। ओ सैम, ओ थैंक यू यारा। इट्स ओके मैन। टीना, कम हियर। सुकी, ये क्या है ये सब? हाँ? और अजय अपनी इज्जत का फालूदा क्यों बना रहा है? ये अंग्रेज दा बच्चा अपने आप को समझता क्या है? ठीक है ना यार, देख सीधी सी बात, अगर मैंने ये जता दिया होता कि इस बात से मुझे तकलीफ हुई तो बंदा टीना जी की नजरों में गिर जाता। और मैं इन दोनों के बीच में कोई मुसीबत नहीं बनना चाहता यार। वो टीना जी ना उससे बहुत प्यार करती है यार। मेरी वजह से टीना जी का प्यार कम हो जाए, उनका दिल टूट जाए, मैं ये देख नहीं सकता यार। माही, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? अब भी तुम इप्शिता के बारे में सोच रही हो? हाँ शब, मुझे इप्शिता की बहुत फिक्र हो रही है। उन लोगों ने तो बच्ची देने से मना कर दिया, और साथ ही में जो इतने मतभेद हो गए, वो सब कैसे सुलझेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी और उनकी सोच बहुत अलग हो गई है शब। हमारी और उनकी सोच अगर अलग भी है तो क्या हुआ? हमारी सोच तो गलत नहीं है ना। हमारे दिल में कोई ईर्ष्या या नफरत नहीं रखेंगे हम। जीत ने जो कहा उसके बारे में मत सोचो। इसका मतलब क्या शब? हम हमारी इप्शिता को एक चीज की तरह रहने दे जो सिर्फ उनके घर में पैसे और धन दौलत लाती है? देखो माही, अगर वो ऐसा सोचते भी हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम उनकी सोच तो नहीं बदल सकते ना। अगर हम कुछ कहते भी हैं ना तो शक हम पे ही जाएगा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त बहुत खराब है। उनको यही लगेगा ना कि हम हमारी खोई हुई दौलत वापस पाना चाहते हैं। और माही, तुम तो जानती हो कि सोनी इप्शिता से कितना प्यार करती है। इसका मतलब है इप्शिता हमें कभी नहीं मिलेगी ना? मुझे लगता है हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। हमने 1 महीने 2 महीने तक इस बारे में बात भी नहीं की। अब बात करके कोई फायदा नहीं है। हमारे पास एक बेटी है ना, वो हमारे घर की लक्ष्मी बनेगी, देखना। और आने वाले कल में उसके कदमों से हमारे भाग खुलेंगे। आप सही कह रहे हो शब। शायद नसीब को लेकर हमने हमारी बच्ची से ज्यादा ही उम्मीदें रखी थी। मुझे लगता है हम गलत हैं। ये हुई ना बात। शब, बस एक ही शिकवा है मुझे कि जब ये सब हो रहा था सोनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी होकर सब सुनती रही। कुछ नहीं कहा उसने। क्यों किया उसने? देखो माही, हर क्यों का जवाब नहीं होता ना। चल सो जा। करोड़ों का बिजनेस उसके नाम पर है, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए तुम लोग इप्शिता को घर वापस ले जाना चाहते हो, ताकि वो सारी दौलत, वो सारी इंडस्ट्रीज तुम्हारे नाम पर। इप्शिता को ले जाना हमारी मजबूरी है जी। ये ब्लैंक चेक है शब्द, जितनी रकम चाहिए उतनी भर लो, उतनी कीमत तुम्हें मिल जाएगी। इप्शिता अब हमारी बेटी है, वो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी। क्या मैंने इप्शिता को सोनी की गोद में सौंप कर बहुत बड़ी गलती कर दी? इप्शिता उनकी बेटी से बढ़कर है या
या सिर्फ एक लकी चाहूं? क्या माही सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए इप्शिता वापस मांगने आई थी, या सही मायने में अपनी बेटी को मिस कर रही थी? अगर अपने स्वार्थ के लिए मांगने आई थी तो क्या इप्शिता, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जो मेरी दुनिया है, उसे लौटाने का फैसला सही था क्या नहीं? कैसे पता करूं कि वो इप्शिता को क्या मानते हैं, बेटी या सिर्फ एक लकी चाह? क्यों अपने पास रखना चाहते? कैसे पता करूं